जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर दोबारा से आपने किया है? जी मैं चेक कर रहा था कि मीटिंग मैंने एंड की थी तो क्यों नहीं थी हुई। सर पता नहीं एंड नहीं हुई थी और मैं होस्ट बन गई थी, फिर वो चल ही रही थी। बस फिर आज आपने कोई रिश्वत लगाई होगी जूम वालों को जिन्होंने आपको सर मुझे होस्ट। लग रहा है ना, सबसे पहले आपने जब मीटिंग अरेंज की ना तो मैंने आपको ज्वाइन। चाहिए था कि मीटिंग को एंड कर देना, फिर आपने क्यों नहीं किया? सर वो फिर बातें चाहते बच्चे करने लग गए सारे। अच्छा, आप लोगों ने सोचा चलो मौका मिल गया है अब, तो क्यों ना इसका जी फायदा उठाएं। जी सर। सर मेरी दिस इज अटेंडेंस नहीं लगी, अटेंडेंस लगा दें। तो मारिया, एक मिनट रुके ना, अभी तो मैंने लास्ट लेक्चर, लास्ट में तो अब थी ही नहीं। सर वो नेट नहीं आ रहा लाइट ऑफ की वजह से ठीक से, इसीलिए। वेट कीजिए, मैं लेक्चर क्रिएट करना मैं भूल गया था। जी कहाँ है वो आप? क्या नाम है? सर मारिया, मारिया इब्राहिम। आप तो प्रेजेंट नहीं थे, मैं कैसे अटेंडेंस लगा दूं? जब आप थी नहीं तो सर अटेंडेंस आप हो भी तो सकती। प्रेजेंट आप थे। खुद ही बताओ सर मैं मुझे। आई थी 2-3 दफा, सर 2-3 दफा आई थी, वो लेफ्ट हो जाती थी, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता था। पक्की बात है? आपने यस सर, मैं आई थी 2 दफा आई थी। ज्वाइन किया था आपने? यस सर किया था, 2 दफा किया था। अच्छा, जी डियर पार्टिसिपेंट्स, आज प्रेजेंटेशन किन स्टूडेंट्स की है? जी किस किस की आज प्रेजेंटेशन है बताएं। तबस्सुम, बशरा, सना बिनते जाहिद, कायनात, अरूज, शफकत, जी मैं लिस्ट चेक हदीर। करता हूँ ना, अभी लिस्ट देखता हूँ किस किस की अटेंडेंस है। लेट मी चेक द लिस्ट। सर एग्जाम के बारे में हमें कुछ बता दें। सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है और तैयारी उस हिसाब से उतनी नहीं है, और एग्जाम भी सुना है कैंपस में होने हैं। जी तो फिर मुबारक हो आप लोगों को भाई, तो खुशी सर की इसमें बात है। कौन सा? सर आप सिलेबस सबसे कम कर दें और फाइनल बता दें कि किस तरह पेपर आएगा। जी आप सर, तो ये सिलेबस कम ज्यादती कर है। दे। आप सबसे सर इसी देखिए ना, बहाने। मिड का भी है सिलेबस बीच में और फाइनल का भी सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस सर है सर। एक तो एग्जाम्स कैंपस में और हो रहे हैं, सर ऊपर से सिलेबस इतना ज्यादा है। जब सर हमें हमें टीच जो है वो ऑनलाइन हुआ है तो हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही होने चाहिए थे। ये तो भाई कहीं भी नहीं था लिखा कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन एग्जाम। आपके फेस टू फेस एजुकेशन स्टार्ट में वो भी तो हुई है ना, उसका तो एग्जाम नहीं हुआ। सर उतना ले लें फिर एग्जाम 4 लेक्चर्स का। जी अच्छा, एक सर बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज द पॉलिसी बाय द एग्जामिनेशन सेंटर। उन्होंने आप सबके आप साथ भी शेयर किया और मेरे साथ भी किया, ठीक है? तो अब ये है कि आपको भी ये फॉलो करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। सर हमारी लर्निंग भी तो उस तरीके से नहीं हुई ना जैसे तो आप क्लास में। सिलेबस कम कर सकते हैं। वो एक तो आप लोगों ने सोचा होगा कि अब ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो फिर आप लोगों ने लर्निंग भी उस हिसाब से खुद ही की है। सर वही तो हम यस बता सर। रहे हैं। ये आप लोगों ने चूज किया ना कि हो सकता है अब तो ऑनलाइन हो गया आपका मोड ऑफ एजुकेशन। सर बाकी यूनी वाले तो ऑनलाइन ही ले रहे हैं, ये हमारी क्यों है? नहीं भी मैंने तो नहीं सुना कहीं पे ऑनलाइन ले रहा हूँ। फिजिकली पेपर देने वाली तैयारी है ही नहीं, जो बात है। जी सर। सर हमारी इस हालत से रहम होना चाहिए थोड़ा सा। ये रहम अल्लाह ताला जरूर करने वाला है, और मुझे भी आप लोगों के लिए उम्मीद है। मैं सोचता हूँ मैं भी कि क्या किया जाए। सर टीचर्स कोऑपरेट करेंगे ना तो अल्लाह ताला भी रहम करेगा टीचर्स ना। कोऑपरेट जी करें। कोशिश करेंगे कि आपके साथ कोऑपरेट करें और जितनी हेल्प हो सकती है आप ही करेंगे, लेकिन सर आपको सिलेबस जी फिर सर। अभी सर बता दें। सिलेबस बता दें। और कौन सर अभी सिलेबस गाइड कर दे कम कर अभी दें। तक तो सिलेबस वही है जो आपने अब तक किया है, इसके बारे में सर ये फर्दर बहुत ज्यादा है। सर ये बहुत ज्यादा है। सर ये सर ये वाकई में बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। अभी है। तो बहुत कुछ करने वाला है भाई, और भी नो सर अभी से प्लीज। ज्यादा कह रहे हो। सर अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ज्यादा है। जी इस बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा टाइम दे मुझे सोचने के लिए। यस सर यस सर, सर प्लीज ठीक है। जरूर सोचिएगा सिलेबस सर। कम कर ठीक है सर। ना, हम ऐसे सर सच कुछ कह बच्चे जाए तो ऑनलाइन ऑनलाइन था। पे ज्यादा हमारी इस तरह की छोड़ के प्रिपरेशन नहीं है यूनिवर्सिटी कि हम चले गए हैं। फिजिकल एग्जाम्स हमारे दे साथ प्लीज सकें। कोऑपरेट करेंगे ना, वो हमें भी जाना पड़े। कहाँ चले गए हैं? सर यूनिवर्सिटी छोड़ यूनिवर्सिटी दिया छोड़िए। स्टूडेंट।
मुझे समझ नहीं आया, बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कोई भी समझ नहीं आ रही। वन बाय वन। सर वो कह रहे कि स्टूडेंट्स डर के यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, एमफिल छोड़ रहे हैं, तो प्लीज हमारे साथ थोड़ा वो तो कोऑपरेट पता नहीं करें। कि क्या किस रीजन से छोड़े आप, इस चीज को बेस पे तो ना ऐसी बातें करें। वो तो उनके अपने पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, किसी का कुछ हो सकता सर है, हमने किसी पूछा था, मोस्टली के रीजन यही थे कि उनकी प्रेपरेशन नहीं है, ये जो कैंपस में एग्जाम्स होने लगे हैं और इस वजह से बताओ सिलेबस बहुत कोमल ज्यादा है, किससे ये इस पूछा है? तरह से कह रहे थे, मैं फिर खुद उन्हें उससे चर्चा बात में। करता हूँ, आप किसकी यस बात सर, कर रहे हो? ये मैंने भी बताओ। पूछा सर। सर सर मेरे मेरी दो सर दोस्त हैं, उन्होंने छोड़ इकरा दिया। है बहावलपुर की मेरी फ्रेंड, उससे। हाँ तो उन्हें आइडिया होना चाहिए कि भैया आपने यूएमटी में एडमिशन लिया स्टडी के लिए, तो हम तो स्टडी करवाएंगे, आपको करना पड़ेगा। उनके माइंड में होगा कि सर हमने एडमिशन ले लिया, सर बस जिस अब दिन डिग्री मिल जिस सर दिन जाएगी। नहीं, वो ईमेल आई थी एक्चुअली है ना, ना, उस दिन उसने मुझे बताया छोड़ रही हूँ। भाई ये इसका एक स्टैंडर्ड है, हम उसको हम मेंटेन करना होता है, ये चीजें तो आपको देखनी चले पड़ेगी। सर, आपके आप फायदे थोड़ा से। कोऑपरेट करें सर प्लीज। आमिर फरूक क्या कह रहे हो? बहुत दूर से बात कर रहे हो, मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही। सर मैंने कहा यूनिवर्सिटी में जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है वो फरवरी के बाद मार्च में कर लें, अब इतना वेट किया तो 15-20 दिन और कर लें। वो भी इंशाल्लाह रखेंगे हम, Exactly. परेशान ना हो। ज्यादा लेट करेंगे तो और सर, ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। बहुत टेंशन है हमें अच्छा, इसको बातें लेकर। बहुत सारी हैं, आप लोगों को भी जो इशू है वो एग्जाम से रिलेटेड है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं सोचता हूँ डिस्कशन यस करनी। सर प्लीज सोचें। मे भी यस हमारी सर प्लीज। मीटिंग्स भी अभी इस पे हो कोई, उसके बाद फिर कोई फाइनल डिसीजन होगा। अभी जिनकी प्रेजेंटेशन है ना, टाइम वेस्ट किए बगैर, ओके सर। जी सर। मेरे पास जो शो हो रहा है ग्रुप, वो है तबस्सुम का है, मुबशरा है, अरूज और कायनात है। प्रेजेंट है ऑल ऑफ यू? जी सर। किसको मैंने को होस्ट बनाना है अभी बताएं? जी सर प्रेजेंट है। तबस्सुम निसार। जी ठीक है, तबस्सुम निसार आपको को होस्ट बना रहा हूँ। और जिनकी प्रेजेंटेशन है प्लीज रेज योर हैंड, जिन्होंने अभी प्रेजेंट करना है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट करना है प्लीज रेज योर हैंड। और ठीक है, तो तबस्सुम को मैं को होस्ट बना दिए, और आप पूरे ग्रुप को मैंने अनम्यूट कर दिया। ठीक है, चेक करें। कायनात को भी अनम्यूट किया है, उरूज को भी किया है, कौन कौन हुआ और कौन नहीं हुआ चेक करें। अब आप लोगों ने अपने आप को म्यूट नहीं करना। उरूज फातिमा आपको भी अनम्यूट किया, चेक करें। ये बहुत कायनात हरून के बड़े लंबे लंबे सांस आ रहे हैं, चेक करें क्या हो गया इसको। कायनात हरून, सर वो कनेक्टिविटी इशू होगा। अच्छा कनेक्टिविटी इशू, मैं समझा बहुत लंबे सांस ले रही हूँ, अल्लाह खैर ही करे। उरूज फातिमा आपको भी अनम्यूट किया है। चलें भी शेयर करें और स्टार्ट करें, हरी अब स्टार्ट करें भी। उरूज फातिमा मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने खुद से फिर अपने आप को म्यूट कर दिया है। तो शो ही नहीं हो रही मुझे। जी शेयर करें। तो बसम आपको होस्ट है, जो भी आपने शेयर करना है उसको शेयर करें और स्टार्ट करें। सब वो मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या मिल नहीं रहा? अब शो हो रहा है? ये कैसे करते हैं, पहले उसका जो वे वो आपको पता होना चाहिए, हाउ टू शेयर दिस थिंग। सबसे पहले लैपटॉप है या मोबाइल है आपका, क्या है? मोबाइल। जी इसको कोई गाइड करेगा मोबाइल, जिसने यूज किया और शेयर किया हुआ पहले, कौन गाइड करेगा इनको? सबसे पहले तो आप शेयर स्क्रीन के ऑप्शन आ रहे हैं ना, यहाँ पे शेयर स्क्रीन बटन नजर आ रहा है आपको? सर मेरी स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही? नहीं हो रही। कोमल आपको बताने लगी, ये कोमल की बात सुने, ठीक है? कोमल आपको कुछ बताने लगी, सुनो उसकी बात। जी कोमल। जी सर, आपने इनको राइट दे दी है शेयर कर? जी देखो मैंने इसको को होस्ट बनाया हुआ है तो बस उनको। सर वो शेयर करने का ना एक राइट होता है, वो टीचर्स देते हैं। आपने होस्ट बना दिया, चलें ठीक है, इसको मिल गया। अब ये शेयर पर जाए तो वहां पर ना नीचे डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन होती है, फाइल्स की होती है, और एक स्क्रीन शेयर की होती है। ये स्क्रीन शेयर पर जाए, स्क्रीन शेयर को प्रेस करे और फिर इसकी पूरा आ गई मोबाइल समझ, सामने। आ गई चलें सर, समझ। हो गया। चलो ठीक है, हो गया, गुड।
थैंक यू। सर शो हो रही है आपको स्क्रीन? जी हो रही है, स्टॉप करें, थोड़ा सा जूम करें इसको और जूम इन करें। एक सेकंड। नाउ जी मुझे तो कोई शो नहीं हो रहा। जी ठीक है, आई कैन सी। आप उस पे जाए ना जहाँ पे वो फाइल थी। अब हमें तो शो, मुझे तो शो हो रहा है कि प्रेजेंटेशन ग्रुप 11 प्रेजेंटेड बाय 4 सर मेंबर्स। मुझे आप लोग तो कोई नहीं शो हो रहे। जी क्या नहीं हो रहा? तो बस वो ठीक था भाई जो आपने शेयर किया था। हाँ ये दिस वन। चलें कायनात आप स्टार्ट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कायनात हरून सर, मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है फैक्टर ग्रुप। तो बस पेज आगे करो। ग्रुप का इंट्रोडक्शन तो दे दो। सर माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज फैक्टर ग्रुप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ईच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। We denoted it as G by H by the set G is equal to HX where X belong to G। सबसे पहले G हमारे पास एक ग्रुप है और H क्या है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। हमने क्या किया, उसको डिनोट कर लिया G को ये G by H के रिलेशनशिप से। अब ये G by H क्या है, ये हमारे पास डिफाइन करता है H के तमाम राइट या लेफ्ट कोसेट्स G के अंदर। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन डिफाइन करना है। तो वो जो हम ऑपरेशन है वो हम डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। जैसे इक्वेशन यहाँ पे शो हो रही है कि अगर हम क्या करें, सेट G में से कोई से भी दो लेफ्ट या राइट को सेट्स ले लें, उनको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हम उसको इज इक्वल टू H इंटू XY के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कहीं भी किसी भी इक्वेशन में आपस में दो लेफ्ट या राइट को सेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये आपस में इंटरचेंजेबल है। अब जाहिर सी बात है जो फैक्टर ग्रुप है वो हमारे पास ड्राइव हुआ है ग्रुप से, तो इसका मतलब यह है कि उसको ग्रुप की तमाम जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो फैक्टर ग्रुप है वो हमारे पास तमाम ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करता है। ऊपर करो पेज में से। सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर लॉ। वो कहता है कि अगर हम G में से कोई से भी दो एलिमेंट ले ले x, x1, हमने क्या किया, सबसे पहले उसको राइट कोसेट के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक राइट कोसेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास दो राइट कोसेट जो है आपस में बराबर हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। इसमें हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर हमारे पास राइट को सेट होंगे हम इसको ऐसे लिख देंगे, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को तो हम उसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एच बी। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया x1 x इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को। फिर हमने इसको लिख दिया अगर ये एच को बिलोंग करे तो लाजमी तौर पर ये जो है एच के किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया कि वो एलिमेंट कौन सा है, h1। तो अगर जब हम दोनों साइड पे इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू h1 x। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होल्ड करा आइडेंटिटी लॉ। अब हमने क्या किया, लिखा h डॉट एच एक्स इज इक्वल टू h डॉट 1 इंटू एच एक्स। अब मैंने पीछे क्या बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से हो तो हम इसके ऊपर दो जो है राइट कोसेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसके ऊपर फैक्टर ग्रुप की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसके ऊपर फैक्टर ग्रुप की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया तो हमारे पास आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड कर गया। अब नेक्स्ट हमारे पास होल्ड कर रहा है इनवर्स लॉ। बस तुम स्क्रीन ऊपर कर दो जरा। अब हमें पता है कि ग्रुप है, अगर ग्रुप में हमारे पास कोई एलिमेंट होता है तो लाजमी तौर पर उसका इन्वर्स भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर मेरे पास कोई ना कोई एलिमेंट है एच एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है जी बाई एच से, तो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है एच एक्स इन्वर्स जो कि क्या करता है, बिलोंग करता है जी बाई एच से। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इनके आपस में जो राइट कोसेट्स हैं इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे दोबारा मैंने फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन लगाई, एक्स एक्स इनवर्स मेरे पास ये होता है जो कि एच के इक्वल आता है। ये क्या कर गया, यहाँ पे हमारे पास इनवर्स लॉ भी होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ है नेक्स्ट। एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या करना होता है, हमने शो करना होता है x इंटू वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू जी। तो पर एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या किया, मैंने एक साइड ली और मैंने सिंपल दूसरी साइड को प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने तीन एलिमेंट्स लिए सिंपल, ये क्या नाम है, तो बस तुम स्क्रीन नीचे करो।
नीचे करो, नीचे ऊपर, सॉरी ऊपर। ये तो हमने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिए, x इज इक्वल टू एच एक्स, वाई इज इक्वल टू एच वाई एंड z इज इक्वल टू एच जी। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इधर हमने फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन लगाई, ये आ गया h इंटू एक्स वाई जेड। फिर हमने क्या किया, दोबारा से एच एक्स वाई और एच जी को अलग किया, फिर दोबारा इसके ऊपर फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन लगाई, ये हमारे पास बन गया एक्स वाई इंटू जेड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। तो बस हम स्क्रीन ऊपर करो। तो जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास आ रही है कि हमारे पास जो होता है जी, हमारे पास एक ग्रुप है, उसका हमारे पास एलिमेंट है ई ए बी ए कोमा ए स्क्वायर और हमारे पास एन है। अब हमने इसके जो है वो तमाम के तमाम फैक्टर ग्रुप फाइंड करने हैं। तो फैक्टर ग्रुप हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सिंपल या तो उसके राइट या लेफ्ट कोसेट्स निकाल लेते हैं। तो इस एग्जांपल में भी बेसिकली यही किया गया है कि मैंने क्या किया है, इसके तमाम के तमाम राइट कोसेट निकालनी है। मैंने एन के साथ जी के तमाम जो है एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसके राइट को साइड निकाला। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ई से मल्टीप्लाई किया, ई आ गया। जब एन ए से मल्टीप्लाई किया तो भी ई आया। एन बी से मल्टीप्लाई किया, बी कोमा ए बी आया। एन ए बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी कोमा ए बी आया। इनको मैंने नाम दे दिया एन और एन वन का। जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप के जो हमारे पास बन रहे हैं इस सेट के, वो बन रहे हैं एन कोमा एन वन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है कि क्या हमारे पास फैक्टर ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने कंडीशन हमने अप्लाई ये किया है कि अगर हम जी को एक अबेलियन ग्रुप ले लें और ये कह दें कि एच जो है वो इस अबेलियन ग्रुप का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हमने पीछे देखा कि फैक्टर ग्रुप जो है वो जी के तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है हमने सिंपली यहाँ पर शो कर देना है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा तो मतलब फैक्टर ग्रुप भी हमारे पास अबेलियन है। तो इस बेस हमने यहाँ से क्या कर लिया, 2 एलिमेंट ले लिए, एच एक्स कोमा एच वाई। हमने कह दिया वो जी एच बाई एच को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने उनको मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या कहा था कि जहां पर भी हमारे पास 2 राइट को सेट या लेफ्ट को सेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, हम उनको एच इंटू एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये आपस में क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है। तो अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, इसको एच एक्स वाई लिख दिया। अब हमें पता है कि कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव की वजह से हमने एक्स वाई को वाई एक्स की फॉर्म में लिख दिया। दोबारा यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास बेसिकली प्रूव हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। इसका मतलब फैक्टर ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है जब हमारे पास एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम वो कहता है अगर जी अबेलियन ग्रुप हो, इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप and n is a normal subgroup of G, suppose G is a group and n is a normal subgroup of G, define a mapping phi from G to Gn, then prove that phi is a homomorphism from G or to G by n। वो कहता है कि अगर आप G ले लो एक अबेलियन ग्रुप, एन क्या हो, उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो। वो कहता है कि यहाँ पे आपने सिंपल अब सपोज कर लेना है कि जी एक ग्रुप है और एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। आपने क्या किया, इसका एक फैक्टर ग्रुप बनाया। फैक्टर ग्रुप बनाने के बाद आपने एक मैपिंग डिफाइन कर दी फाई जी से जी एन के ऊपर। आपने ये कहना है कि ये जो मैपिंग है ना, ये ना सिर्फ आपके पास ऑन टू है बल्कि होमोमोर्फिज्म भी है। ऑन टू करने के लिए हम 2 स्टेप फॉलो किए हैं। सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, मैपिंग डिफाइन करेंगे। फिर हम ये शो कर देंगे कि अगर हम इसके फैक्टर ग्रुप में से एक एलिमेंट ले x, तो वो क्या होगा, हमारे उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x लाजमी एग्जिस्ट करेगा जी के अंदर। अगर जब वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा फिर हम ये शो कर देंगे कि अंडर जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या करता है, वो भी जो है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई इमेज इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली प्रूव आ गया। प्रूव में हमने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन कर दी फाई जी से जी बाई एन। सी मैपिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं, फाई ऑफ एक्स एन बाई एक्स। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने क्या कहना है कि फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग टू जी बाई एन, यानी कि हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो कि हमारे फैक्टर ग्रुप जी बाई एन से बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट है x जो कि फैक्टर ग्रुप से एग्जिस्ट कर रहा है और इस एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग लाजमी कोई ना कोई एक एलिमेंट x है जो कि जी के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने क्या कह दिया, ये x हमारे पास nx के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने कह दिया कि ये nx हमारे पास फाई x के इक्वल आता है। तो अब हमने ये शो करना है कि अगर इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो आप इसके ऊपर मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहता है कि इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन शो दैट विद ईच एलिमेंट ऑफ जी बाय एन
G by n in an image of the element of G under phi. This shows that कि phi of x जो है वो n of x के क्या है बराबर है, यानी कि हमने पहले शो कर दिया कि x जो है वो क्या है, हमारे पास जो है इसका कोई कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी उसके कोरिस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑन टू मैपिंग हुई। अब हमने शो करना है कि हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। फाई एक्स ऑफ वाई हमने ले लिया, फिर हमने मैपिंग के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया एन एक्स ऑफ वाई। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फैक्टर ग्रुप की जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी वो अप्लाई कर दी, एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई। तो बाय मैपिंग आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारे पास बराबर होता है फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आ रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल। सबसे पहले जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक नॉर्मल सब ग्रुप की कलेक्शन को डिफाइन कर दिया कि एच अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग करता है ओमेगा को। फिर हमने क्या कह दिया कि हमने इस कलेक्शन में से एक इंटरसेक्शन की कलेक्शन उठाई जिसको हमने एच के इक्वल कह दिया, ठीक है, यानी कि एच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग टू ओमेगा एच अल्फा। अब हमने ये बात शो करनी है कि ये जो कलेक्शन जिसको हमने एच का नाम दिया ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। इस चीज को शो करने के लिए सबसे पहले हमने एच में से एक एलिमेंट उठा लिया। अगर ये एलिमेंट एच को बिलोंग करता है तो एच हमारे पास किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमने कह दिया अगर ये एच को बिलोंग करे तो ये लाजमी तौर पर क्या करेगा, इसकी कलेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अगर इसकी कलेक्शन को बिलोंग करे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है वो क्या कर रही है, एच अल्फा के अंदर होल्ड करिए। अगर एच अल्फा के अंदर होल्ड कर लिया तो लाजमी तौर पर उसके सब जो कलेक्शन है इसके अंदर भी होल्ड कर रही है। और ये जो मेरे पास कलेक्शन आ रही है ये मेरे पास जो है एच के इक्वल है, तो हमने कह दिया अगर इसके इक्वल है इसका मतलब है लाजमी तौर पर एच को भी क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो इससे बात साबित होती है कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। इससे रिलेटेड एग्जांपल है, ए हमने एक एलिमेंट ले लिया, हमने कह दिया ए क्यूब इज इक्वल टू ई, तो हम ग्रुप ले रहे हैं ई ए स्क्वायर, फिर एच हमारे पास आता है ई ए के। हमने सबसे पहले क्या करना है, तमाम के तमाम जो है राइट कोसेट्स निकाल लेने, हमने निकाल लिए, ठीक है। अब नहीं यहाँ पे ई बिलोंग करता है जी को, तो हमने इसके जब ये नॉर्मल सब ग्रुप निकाला H1 आ गया, ए का निकाला वो भी ई ए आ गया, लेकिन जब हमने ए स्क्वायर से निकाला तो वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप के कोई बिलोंग नहीं कर रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने इसे यहाँ पे इंटरसेक्शन की कलेक्शन बना ली नीचे। हमने कहा कि एच अल्फा हमारे पास बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 के, जो कि ई ए के इक्वल आ गया। फिर हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया ए बिलोंग करवा दी, हमने कहा एच को बिलोंग कर रहा है। अगर ए हमारे पास एच को बिलोंग कर रहा है, एच हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास ए के इक्वल है, और यही हमारे पास तमाम के तमाम जो हमने इंटरसेक्शन डिफाइन किया था उसके भी इक्वल जो है वो बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी कलेक्शन ऑफ, हम अगर इंटरसेक्शन है तमाम के तमाम नॉर्मल सब ग्रुप के कलेक्शन की, तो वो हमारे पास जो है सब ग्रुप आता है किसका, जी का। थोड़ा इसको जूम इन करें भी, कुछ ठीक से नजर आए तो बस। जी नेक्स्ट। ठीक है। कहाँ गई अपना कायनात ही यहाँ पे जी जी, कायनात आप म्यूट हो चुकी हैं। सर अब ठीक है। जी ठीक है। नेक्स्ट मेरा है तबस्सुम निसार, मेरा टॉपिक है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। हियर द स्टेटमेंट इज let phi is a mapping from G to G prime be an epimorphism, then kernel phi is equal to k phi is a normal subgroup of G। इसकी थ्योरम की टू स्टेटमेंट्स यानी कि दो कंडीशंस हमने फुलफिल करवानी है। फर्स्ट है कि कर्नल फाई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, देन जी ओवर के इज द आइसोमॉर्फिज्म टू जी प्राइम, दैट इज जी ओवर के आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम। जबकि कर्नल हमें पता है कर्नल इज अ नॉर्मल सब ग्रुप एंड कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रूफ है, पहले हम फर्स्ट कंडीशन इसकी प्रूफ करेंगे, उसके लिए मैपिंग हम डिफाइन करेंगे। लेट फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी प्राइम बी एन एपिमॉर्फिज्म, we will show that k phi is normal subgroup of G। इसके लिए हम करेंगे let x phi belongs to k phi, जबकि इसके मुताबिक, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास phi of x आइडेंटिटी के इक्वल होता है and phi of y भी आइडेंटिटी के इक्वल ही होगा, बाय डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है। now consider phi of x y prime is equal to phi of x। अब ये बाय होमोमॉर्फिज्म के मुताबिक हम इसकी डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे, phi of x into phi of y इनवर्स phi of x, फिर phi of y होल इनवर्स कर देंगे। अब इनकी हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे।
आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी होगा तो आइडेंटिटी आएगा फाई ऑफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स वाई इनवर्स हमारे पास के फाई को बिलोंग कर रहा है। हियर के फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड लेट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड एक्स बिलोंग्स टू के फाई। फाई ऑफ जी एक्स जी जी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा फाई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ फाई ऑफ जी इनवर्स। इस पे फिर हम इसको सेपरेट कर देंगे, फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ जी होल इनवर्स हो जाएगा एंड फाई ऑफ जी फाई ऑफ एक्स हमारे पास ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा एंड फाई ऑफ जी इनवर्स। फिर इसको हम कंबाइन करेंगे, फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ जी इनवर्स हो जाएगा। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे बाय डेफिनेशन तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। इट मींस जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा हमारे पास जी के। नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन होती है सब ग्रुप n ऑफ अ ग्रुप G इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ G and G inverse belongs to capital N. For all G belongs to capital G and small n belongs to capital N. Now by definition we have shows that K phi is normal subgroup of G. अब इसकी सेकंड कंडीशन को हम पूरा सेटिस्फाई करवाएंगे। नाउ वी वांट टू शो दैट K G over K is isomorphic to G prime. For this define a function psi is a function from G over K to G prime. Here psi of G K is equal to आ जाएगा G prime is equal to phi of G. सबसे पहले इसके लिए हम इसको वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे, फिर 1 to 1 प्रूव करेंगे एंड देन ऑन टू वेल डिफाइंड करेंगे। G1 K is equal to G2 K आ जाएगा और फिर G2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे या बोथ साइड्स पे G2 इनवर्स अप्लाई कर देंगे। G2 1 इनवर्स G1 K is equal to K, G2 1 इनवर्स G1 belongs to K is equal to K phi। अब इसके ऊपर बोथ साइड पे हम phi अप्लाई करेंगे, phi of G2 इनवर्स G1 is equal to आइडेंटिटी आ जाएगा phi of G2 inverse phi of G1, ये by definition of homomorphism आइडेंटिटी phi of G1 inverse phi of G1 is equal to आइडेंटिटी phi of G1। अब ये इनवर्स वाला हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, phi of G1 is equal to phi of G2 हो जाएगा by definition पीछे ये जो हमने ऊपर psi of G K is equal to G prime लिखा है, psi of G1 K is equal to psi of G2 K आ जाएगा। अब इसको हम 1 प्रूव करेंगे, psi of G1 K is equal to psi of G2 K। इसकी बाय डेफिनेशन जो ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया phi of G1 is equal to phi of G2 आ जाएगा। phi of G2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इधर आइडेंटिटी रह जाएगा। phi of G2 इनवर्स phi of G1 is equal to आइडेंटिटी। अब इनको हम कंबाइन कर देंगे बाय होमोमॉर्फिज्म, phi of G2 इनवर्स G1 is equal to आइडेंटिटी। G2 इनवर्स G1 बिलोंग टू हमारे पास K को करते हैं is equal to K phi। G2 इनवर्स G1 K is equal to K आ जाएगा। G1 K is equal to इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो G2 K बन जाएगा। ऑन टू के लिए हमारे पास होता है सिंस फॉर एवरी G prime belongs to capital G, some GK belongs to G by K, then psi of GK is equal to G prime आ जाएगा। होमोमॉर्फिज्म psi of G1 K G2 K is equal to psi of, इनको कंबाइन कर देंगे G1 GK into K आ जाएगा। phi of G1 G2 by definition of factor group, यहाँ पे factor group की definition अप्लाई करेंगे, phi of G1 into phi of G2 हो जाएगा। psi of G1 K psi of G2 K, which shows that it is bijective as well as homomorphism, hence G by K isomorphic to G prime। इसकी एग्जांपल है हमारे पास R2 is a group under component wise addition and R is a group under addition। now let हमने H को डिफाइन किया है x under root 5 minus 5 where x belongs to R है। prove that R square over H is isomorphic to R, हमने ये प्रूव करना है। इसके लिए हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, phi is a function from R square to R, जबकि हमारे पास f of x y बराबर है pi x plus under root 5 y के। now f of x y इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, f of x y is equal to pi under root 5 into x and y। since f can be expressed as multiplication by constant matrix, it's a linear transformation and hence a group map। let x into under root 5 minus pi belongs to हमारे पास h का है, then जबकि f of x under root 5 minus इसमें जो पहला एलिमेंट है हमारे पास x का अंडर रूट 5 माइनस पाई, इसको हम y ले रहे हैं इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ अंडर रूट 5 x, x को हम अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट पाई 5x। ऊपर ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है ना phi ऑफ x y इज इक्वल टू पाई x प्लस अंडर रूट 5y, जिसको डबल स्टार किया वहां पे इसकी वैल्यूज आप लोगों ने रिप्लेस कर देनी है। पाई इंटू अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 5 इंटू माइनस पाई एक्स, ये जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। इट मींस कि x अंडर रूट 5 माइनस पाई बिलोंग्स हमारे पास कर रहा है कर्नल 5 को, हेंस H is subset of kernel 5। now let xy belongs to kernel 5, so ये kernel f
देन एफ ऑफ एक्स वाई 0 की इक्वल है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे पाई एक्स प्लस अंडर 5 वाई इज इक्वल टू 0। अब हम पाई एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के ऊपर फंक्शन में इसको पुट कर देंगे। हेंस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस पाई ओवर अंडर 5 एक्स, यहाँ पे वाई की वैल्यू रिप्लेस की। एक्स ओवर, इसमें से एक्स ओवर अंडर 5 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया अंडर 5 माइनस पाई बिलोंग कर रहा है ये हमारे पास एच को। एंड कर्नल एफ इज अ सबसेट ऑफ एच, हेंस कर्नल एफ इज इक्वल टू एच आ गया हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। लेट जेड बिलोंग्स टू आर, नाउ नोट दैट एफ ऑफ जेड ओवर पाई 0, इसमें पहले एक्स को ले रहे हैं और दूसरा वाई को, जबकि पाई ओवर, अब इसमें हमने इसको 0 प्रूव करना है। पाई ओवर पाई इंटू जेड करेंगे प्लस अंडर 5 डॉट 0 करेंगे तो ये हमारे पास जेड के इक्वल ही आ जाएगा। हेंस इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू हमारे पास आर आ गया 10 आर स्क्वायर ओवर एच, जबकि आर स्क्वायर ओवर एच को हमने कर्नल एफ की इक्वल लिया हुआ, आइसोमॉर्फिक टू इमेज एफ इज इक्वल टू आर आ जाएगा। इसकी सेकंड एग्जांपल है Z cross Z is a group under component wise addition and Z is a group under addition. Prove that Z cross Z over 12 17 is isomorphic to Z where F is a function from Z cross Z to Z and F of X by हमने डिफाइन किया हुआ 17x minus 12y। ये आप लोग इसी तरह कर सकते हैं जैसे ये पीछे वाली एग्जांपल की हुई है। बशरा, अस्सलाम वालेकुम। बिया थोड़ा नीचे करो। वालेकुम अस्सलाम। जी नेक्स्ट मुबशरा है। यस सर। यार नीचे करो नीचे। 1 मिनट, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुबशरा एंड माय टॉपिक इज सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। किधर चला गया? Assalamu alaikum, my name is मुबशरा and my topic is second isomorphism theorem. Second isomorphism theorem प्रूव करने के लिए मैंने ऊपर ये दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि इसमें यूज होंगे second isomorphism theorem में, जो कि फर्स्ट है if R is a ring and I is two sided ideal then जो quotient होगा R quotient I is ring होगा। Then second if F mapping है, F mapping R to S is ring homomorphism then kernel of F is two sided ideal। Then second isomorphism theorem की जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि let R be a ring, let I and J be two sided ideals of R such that I जो है वो सबसेट है J का। Then R quotient I quotient to J quotient I isomorphic to R quotient J। अगर R quotient एक अगर आइडियल हो और उसका हम क्वेश्चन ले दो आइडियल का, जो कि एक आइडियल जो है दूसरे आइडियल का सबसेट है, तो बेसिकली वो आइसोमॉर्फिक होगा उस रिंग के। सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताएं कि ये तो मैंने आपको थ्योरम दिए थे अबाउट ग्रुप थ्योरी, तो आप लोग तो ये रिंग थ्योरी से कर रहे हैं क्यों? तो बस मुबशरा सर मुझे यही मिला था और मुझे मतलब आता है ये अच्छे जी तरीके से। पीछे करें ना, पीछे गो बैक। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या था? जी ये तो ठीक है, ये तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो किया था तो बस हमने। अब आगे चलें, जो आप बता रही हैं, क्या नाम है आपका? मुबशरा। वशरा, ये तो रिंग से रिलेटेड है और आइडियल्स आप इसमें बात कर रही हैं। आपको तो ग्रुप थ्योरी के ये टॉपिक्स दिए हुए हैं भाई, क्यों? सर मैंने यही वाला फिर किया प्रिपेयर। नहीं ये किया तो है, लेकिन आपको पता है कि अब मैंने आपको टॉपिक्स जो हैं आप चेक करें, वो तो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड थे। यस सर। तो आपने अपनी मर्जी से ले लिया क्यों भाई? चले यानी हो, बताएं क्या कहना चाहती हैं आप? ठीक है। आपने क्या क्या प्रेजेंट करना है? ये आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अबाउट रिंग्स है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट करेंगे? नेक्स्ट करें ना जरा। तो इसमें एक एग्जांपल सर। अच्छा, अब आगे जो है वो तो आप लोगों ने देखे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में मुझे लगता है आपने ग्रुप थ्योरी का डाली हुई है। थ्योरी आप बताना चाह रही हैं अबाउट रिंग्स,
मुझे तो सर ऐसे मुझे लगा। example ना, ये मिल नहीं रही थी एग्जांपल इसकी, तो फिर मुझे यही फिर मिली, तो नहीं मुझे वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे ख्याल से थ्योरम आप रिंग से रिलेटेड बता रहे हैं, और यहाँ पे जो एग्जांपल है मुझे लगता है ये जैसे ग्रुप थ्योरी से है। क्यों ये मिक्स नहीं कर दिया आपने कुछ दो चीजों को? सर अब क्या करूं? नहीं करूं क्या मतलब, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुबशरा क्या किया है? सर मुझे खुद नहीं पता चला, मैंने बस ये प्रिपेयर किया इस तरह हुआ। आपने ना आओ देखा ना बाओ देखा, आपने पकड़ के जो हाथ चढ़ा आपने लिख लिया, और दोनों को आप प्रेजेंट, मेरे ख्याल से वो रिंग से रिलेटेड है और ये ग्रुप थ्योरी की एग्जांपल आप दे रही हैं। सर 2 in 1। तो 2 in 1 में फिर काम खराब होगा ना। फिर अब प्रेजेंट फिर क्या कर रही हैं आप? क्या क्या थ्योरी क्या दे रही हैं और एग्जांपल फिर क्या दे रही हैं आप? सर चले इस दफा के लिए सॉरी, अब लेकिन जो मैंने किया हुआ फिर यही अभी कर सकती हूँ मैं। चले बताएं, रिंग थ्योरी का क्या थ्योरम बताना चाहती हैं और ग्रुप थ्योरी की क्या एग्जांपल देंगी, बताएं भला, कुछ मैच बनता है, चेक करते हैं क्या फ्लेवर मिलता है, हमें दिखाएं। ऑब्वियसली एक ऐसा फ्लेवर मिलेगा जिसको मेरा नहीं ख्याल कि ये सब पसंद करेंगे, आई डोंट नो। चले एनी हो। सर बैक करूं? और इसके अलावा कौन प्रेजेंटर है, उसने क्या प्रेजेंट करना है ये बताएं मुझे। सर अरूज है, रूज उसका के ये पास वाला टॉपिक ऑटोमॉर्फिज्म। हाँ, रूज का कुछ समझ आ रही है चीज मुझे। चले आप भी करें, प्रेजेंट करें आप, मुझे आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बताएं जो आप रिंग से रिलेटेड बताना चाह रहे हैं। चलें स्टार्ट करें। ठीक है सर। और इसकी ना मुझे वो सेंड कर देना आप लोग, पीडीएफ फाइल जो जो भी जिस पे लिखा हुआ है, ईमेल कर जी देना ठीक। मुझे। जी ठीक। जी ठीक है। अगर आर क्वेश्चन एक आइडियल हो और उसका हम क्वेश्चन लें दो आइडियल का, जो कि एक आइडियल जो है वो दूसरे आइडियल का सबसेट है, तो बेसिकली वो आइसोमॉर्फिक होगा उस रिंग के और उस चलें, क्वेश्चन विद। आइडियल आप सबको मैंने बताया हुआ है, आज भी हमने डिस्कस किया है, रिंग भी किया है, तो होप्स हो के कुछ शायद समझ आ जाए। यस, एंड नेक्स्ट हम प्रूफ पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर एक मैपिंग कंसीडर की है, एफ टू आर क्वेश्चन आई टू आर क्वेश्चन जे, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू, हम ले रहे हैं कि एक्स प्लस जे है। एफ ऑफ एक्स आर से बिलोंग कर रहा है और आई आइडियल है, क्योंकि आर सेम है तो दोनों में, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स रखा है। एंड नेक्स्ट एफ इज वेल डिफाइंड। सपोज हमने करना है कि एक्स प्लस आई इक्वल टू है वाई प्लस आई के, देन यहाँ पे हम सिमिलरली पैटर्न से हम डिफाइन कर रहे हैं कि y इक्वल टू है एक्स प्लस यू के, वेयर u जो है वो बिलोंग करता है i से। f ऑफ y प्लस आई, यहाँ पर हमने f अप्लाई किया है y प्लस आई पे, एंड ये इक्वल है y प्लस जे के। देन जो पीछे हमने बताया कि x प्लस आई अगर इक्वल है x प्लस जे के, देन सिमिलरली वे y प्लस आई भी होगा y प्लस जे के। देन y की जो हमने पीछे वैल्यू ली थी x प्लस यू, वो हमने वहां पुट कर दिया प्लस जे। देन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एडिशन की हो रही है तो x प्लस यू प्लस जे। देन x प्लस यू प्लस जे को हम j ही लिख रहे हैं बिकॉज u बिलोंग करता है i से और i जो है वो सबसेट है j का। तो अगर एक क्लोज सेट मतलब एक चीज अगर एक सेट का दूसरे सेट का सबसेट है तो जो बड़ा सेट होता है वो इटसेल्फ आ जाता है। देन ये इक्वल हो जाएगा f ऑफ x प्लस आई। अगर हम इसके रिवर्स जाते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस आई। f इज यहाँ पे वेल डिफाइंड है। देन नेक्स्ट है f इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। लेट दो कोसेट्स हमने ले लिए हैं x प्लस आई एंड y प्लस आई, बिलोंग करता है r क्वेश्चन i को। then f of x plus I plus y plus I, and f of इसको इस तरह लिख रहे हैं by definition of quotient f of x plus I plus I, and जो x plus y है वो belong करता है r को, and x plus y plus j according to defined mapping, and ये addition हो रहा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x plus j plus y plus j। ठीक है, और अगर हम x plus j को रिवर्स में जाते हैं तो f of x plus I and f of y plus I अंडर एडिशन ये होमोमॉर्फिज्म है। एंड अगेन हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। f of x plus I into f y plus I, देन इसको हम लिख सकते हैं f of x y plus I इक्वल टू आ जाएगा x plus j and y plus j, एंड इक्वल टू आ जाएगा f of x plus I and f of y plus I। therefore f is ring homomorphism। and next हम जा रहे हैं f is epimorphism। let x plus j belong करता है r क्वेश्चन j को, and there exist करेगा जब x plus j belong कर रहा है r क्वेश्चन j को, then x plus I भी belong करेगा r क्वेश्चन I को, such that f of x plus I इक्वल है x plus j के। तो देन ये f is epimorphism है। नाउ हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइनिंग है, f मैपिंग टू r क्वेश्चन I to r क्वेश्चन j is ring homomorphism। देन बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो बताता है कि हमें r क्वेश्चन I
that will be quotient to kernel F, and that may be isomorphic to R quotient J. Then now defining mapping F to I R quotient I to R quotient J, ऑलरेडी डिफाइनिंग मैपिंग है, एंड कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू जो कि एक्स प्लस आई हम जहाँ पर ले रहे हैं जो कि क्वोशंट है एफ ऑफ एक्स प्लस आई जो है वहाँ पर इक्वल टू है जे के, देन एक्स प्लस जो जे है वो इक्वल टू हो जाएगा जे के जो कि हम उसके रिवर्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स प्लस जे इज इक्वल टू है जे के जो कि एक्स है वो बिलोंग कर गया है जे से। देन इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जो आंसर जो आया है, जो ये फॉर्म बनी है एक्स प्लस आई वाली फॉर्म बनी है, वो बेसिकली क्या है, वो एक्स जो है वो जे से बिलोंग करता है, और एक्स प्लस आई जो कि क्वेश्चन की डेफिनेशन के मुताबिक तो कर्नल ऑफ एफ की जो डिफाइनिंग होगी वो आपके पास क्या होगी, जे क्वेश्चन आई की डिफाइनिंग हुई जो कि एक्स प्लस आई एक्स जे से बिलोंग करता है और आई हमारे पास आइडियल है। देन ये प्रूफ हो गया कि देन हमने ये पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, देन ये प्रूफ हो गया आर क्वेश्चन आई क्वेश्चन जे क्वेश्चन आई दैट आइसोमॉर्फ टू आर क्वेश्चन जे। देन नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट के एंड एच बी टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी एंड के सबसेट है एच का, प्रूफ दैट जे क्वेश्चन एच आइसोमॉर्फिक टू जे क्वेश्चन के एंड जी क्वेश्चन के एंड एच क्वेश्चन के। जी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है और जो एच और के उसके दोनों नॉर्मल सबग्रुप्स हैं। एच जो है वो हमारे पास उस इंटीजर्स वो सेट है जो कि इवन नंबर्स हैं, यानी कि उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो के हमारे पास है वो सेट है उसके अंदर वो इंटीजर्स आ रहे हैं जो कि 6 के मल्टीपल है। देन हमें शो करना है कि जे क्वेश्चन एच आइसोमॉर्फिक टू जे क्वेश्चन एच एंड एच क्वेश्चन के। देन जे क्वेश्चन एच को आइसोमॉर्फिक टू जेड बाई 2c जो हमारे पास आइसोमॉर्फिक टू आ जाएगा z2, एंड नेक्स्ट जे क्वेश्चन के इक्वल आ जाएगा z क्वेश्चन 6c जो कि आइसोमॉर्फिक आ जाएगा z प्लस z6 के, एंड नेक्स्ट h क्वेश्चन के आइसोमॉर्फिक टू 2z बाई 6c जो कि हमारे पास आइसोमॉर्फिक आ जाएगा z3 के। एंड हम इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे जे क्वेश्चन के और h क्वेश्चन के को, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा z2 के। तो देन ये इक्वेशन 1 2 मैंने इधर यहाँ की हुई है डिफाइन, तो जे क्वेश्चन h जो हम डिफाइनिंग हो जाएगी जो आइसोमॉर्फिक है z2 के, एंड देन ये प्रूफ हो जाता है कि जे क्वेश्चन h आइसोमॉर्फिक टू जे क्वेश्चन के एंड h क्वेश्चन के। अरूज सर नेक्स्ट अरूज का है। और उसका आई थिंक वो नेट मसला बन जाता है, वो बार बार उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। अरूज कह रही है जी मुझे अनम्यूट कर दें। अरूज आप हैं किधर? अरूज प्लीज रेज योर हैंड। ओके ठीक है, आप अनम्यूट है, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मुबशरा आपने ये जो फ्लेवर अब बना दिया है और एग्जांपल भी दे दी है, तो क्या करें अब इसका? सर आप बताएंगे। चलो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं, शुरू करें, भी स्टार्ट करें, टाइम शॉर्ट है, अभी और भी स्टूडेंट्स हैं, हरी अप। ओके सर, तो मेरा टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड आउटर ऑटोमॉर्फिज्म विद एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन। स्टार्ट करते हैं। अ मैपिंग एफ जी टू जी इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। उसको जी की ऑटोमॉर्फिज्म तब कहेंगे अगर वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट इज एफ अगर बाइजेक्शन शो करे, मींस वो 1 to 1 हो, एंड सेकंड वो ऑन टू हो। सेकंड वो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए और एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ए बी जो है वो बी से जी से बिलोंग करे तब। ऑटोमॉर्फिज्म को हम नोट करते हैं आउट ऑफ जी। इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। इन अ ग्रुप जी शो करना है हमने कि एफ जी टू जी डिफाइंड ऐसे है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ जी इज अ बिलियन। अगर जी अ बिलियन होगा तो इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो फर्स्ट सपोज करते हैं कि जी इज अ बिलियन है। देन एफ ऑफ ए, जब हमने 1 to 1 प्रूफ करना होता है हम लोग इमेजेस लेके चलते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ करते हैं। जब वो एलिमेंट्स इक्वल आ जाए तो मींस हमारे पास 1 to 1 प्रूफ हो जाता है। तो इमेजेस लिए हमने एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्वेश्चन में था एफ ऑफ एक्स, एक्स जगह पे ए जब यूज करेंगे तो उसके नेक्स्ट साइड पे बी ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा बी इनवर्स। जब उसका दोबारा से इन्वर्स लेंगे, एलिमेंट का जब इन्वर्स का इन्वर्स लेते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, दोबारा वही एलिमेंट आ जाता है। तो इज इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब इमेजेस ली थी और एलिमेंट्स आ गए, एफ 1 to 1 हो गया।
सेकंड विल प्रूफ एफ इज ऑन टू। उसके लिए ऐसा होता है कि हर जो इमेज होती है उसके लिए पीछे एक कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होता है। अगर वो एलिमेंट हमारे पास आ जाए तो मीन्स हमारे पास ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट जरूर करता है, सच दैट एफ ए इन्वर्स अगर लेंगे उसका दोबारा इन्वर्स लिया, मतलब जब हम इमेज से उसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट ही आएगा, तो वो एलिमेंट ए आ गया, इसका मतलब ऑन टू प्रूफ हो गया हमारे पास। अगेन है एफ ए बी, अगेन होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे, उसके लिए एफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। जब इनवर्स अप्लाई करेंगे तो सेकंड वाले पे इनवर्स फर्स्ट आता है एंड देन फर्स्ट वाले पे इनवर्स आता है। उसके बाद जी अबिलियन है तो हम बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, तो ए इनवर्स फर्स्ट आ जाएगा, बी इनवर्स बाद में आ जाएगा। देन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ हो गई। तो मतलब ये हमारा जो मैपिंग थी एफ जी टू जी ऑटोमॉर्फिज्म हमारे पास प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अगर जी एक ग्रुप है देन द मैपिंग एफ ए फ्रॉम जी टू जी, और ए जो है वो जी से ही बिलोंग करता है, डिफाइंड बाय एफ ए ऑफ एक्स। जब एक्स पे एफ ए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह होगा, ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, एक्स जो है वो जी से बिलोंग करता है, इज कॉल्ड एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल से शो करेंगे एफ ए एक्स को ए इनवर्स एक्स ए को हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म शो करेंगे। फर्स्ट हमने वही प्रॉपर्टीज दोबारा से शो करनी है, होमोमॉर्फिज्म वन टू वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म से स्टार्ट करते हैं। जब एक्स वाई पे अप्लाई किया तो एक्स वाई बीच में सिर्फ अब एक एलिमेंट का काम कर रहा है, मतलब एक्स वाई सिर्फ एक एलिमेंट है, और साइड पे इनवर्स ए आ जाएगा क्योंकि उसकी कुछ कंपोजिशन कुछ इस तरह ही थी। और जब फिर ऐसे किया हमारे पास ए इनवर्स अपने पास से इसलिए लगाया क्योंकि ये फिर से आइडेंटिटी हो जाएगी। अगर इसको ऐसे भी लगा रहे हैं तो इसकी हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने आप इसकी करनी है, प्रूफ करना है। तो ये आ जाएगा एफ ए ऑफ एक्स एफ ए ऑफ वाई, ये दोनों वैल्यूज उसकी आ जाएंगी। वन टू वन में है, इमेजेस लेते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ करते हैं। इमेजेस लिए एफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए ऑफ वाई, ए एक्स की जगह पे ए इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स वाई ए, एंड दोनों तरफ पे लेफ्ट साइड पे पहले ए अप्लाई किया तो वो दोनों तरफ आइडेंटिटी हो जाएगी, एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए आ जाएगा। देन हमने फिर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ए इनवर्स अप्लाई किया, देन वो भी आइडेंटिटी होगी, तो हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल आ गए, वन टू वन प्रूफ हो गया। देन है ऑन टू, अगेन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट for all a inverse x a belong to G such that f a x inverse x a is equal to a, ये पूरा अब x का काम करेगा, a inverse x a पूरा अब सिर्फ x है, तो दोनों साइड पे a और a inverse अप्लाई कर दिया। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, ग्रुप है a इनवर्स बीच में x आ जाएगा और ये दोनों आइडेंटिटी हो गए, तो हमारे पास उसकी इमेज उसका एलिमेंट आ गया, एक इमेज थी उसका एलिमेंट आ गया, मींस ऑन टू प्रूफ हो गया। देन आगे है ऑटोमॉर्फिज्म। द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज द क्वेश्चन, ये बेसिकली एक क्वेश्चन होता है ऑटोमॉर्फिज्म का और इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। वेयर ऑट जी, ये बताया कि वो ऑटोमॉर्फिज्म है ऑफ जी एंड इन ऑफ जी, ये है इज द सब ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म, एक सब ग्रुप है जो कंसिस्ट करता है inner automorphism पे। The outer automorphism group is usually denoted by out of G if out of G is trivial and G has trivial center। अगर जो है outer automorphism trivial होगी मींस वो अबिलियन होगी, उसके में associative property होगी, then हम G को कहेंगे कि वो complete है। इसकी एग्जांपल में है, ये सही नहीं शो हो रही, एक मिनट। For the alternating group AN, the outer automorphism AN एक alternating group है, उसके लिए हमारे पास automorphism ऐसी होगी जिसका order 2 होगा। Consider AN as a subgroup of the symmetric group, AN को subgroup consider करते हैं symmetric group SN का। Conjugation by any odd permutation, इस पे odd permutation में conjugation apply होती है, is an outer automorphism, वो एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी AN की, और मोर प्रिसाइजली रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ द नॉन ट्रिवियल आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, तो नॉन ट्रिवियल क्लास की ऑटोमॉर्फिज्म होगी ऑफ AN की। बट द आउटर ऑटोमॉर्फिज्म डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू कॉन्जुगेशन बाय एनी पर्टिकुलर ऑड एलिमेंट, बट वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती कॉन्जुगेशन को ऑड एलिमेंट्स के लिए, एंड ऑल कॉन्जुगेशन बाय ऑड एलिमेंट्स आर
इक्विवेलेंट अप टू कॉन्जुगेशन बाय एन इवन एलिमेंट, और ऑड एलिमेंट की कॉन्जुगेशन इक्विवेलेंट होगी ऑड के इवन एलिमेंट के कॉन्जुगेशन के। थैंक यू सर। जी अरूज, आपने काफी कुछ बताया, कुछ क्वेश्चन करूँ फिर इसमें से मैं? क्यों भी अरूज? अरूज कहाँ गई आप? सर उसका ना नेटवर्क का इशू होता है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कुछ पूछना चाहते हैं आप में से? जी डियर स्टूडेंट्स, इसने हमें एग्जांपल दी है इनर की, आउटर की, ऑटोमॉर्फिज्म की। अरूज ने कोई थ्योरी बता दी है बस हमें। क्यों भी अरूज? मैं तो लेकर था साथ, मुझे एग्जांपल भी दो। एग्जांपल में भी थ्योरी है इसमें। एनी हाउ चले, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। जी नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछना तो ठीक है, आप ऑफ कर दें शेयर करना स्क्रीन। इस पे भी एक और टॉपिक भी था, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल, वो तो आपने नहीं किया। तो बस सुन, आप लोग एक और टॉपिक पे था। सर रूज का था वो। क्यों भी अरूज किया नहीं है? अच्छा कैरी मैंने किया। जी नेक्स्ट ग्रुप है शाहजेब गुल है, शफकत है, सना बिनत जाहिद है, ये तीनों हैं यहाँ पे। जी सना बिनत जाहिद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, किधर है बाकी सब लोग बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सना आपके साथ किधर है बाकी? सर वो लाइट का इशू है, इस वजह से उनकी चार्जिंग नहीं है फ़ोन की, और नेट भी नहीं है शायद उन लोगों के पास, इसलिए वो लोग एब्सेंट हैं आज। तो ये मुबशरा क्या कहना चाहती है, इसकी भी बात सुनने, ठहरे जरा। जी मुबशरा बताओ। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं फिर आज आपको वो सेंड कर दूंगी, मतलब जो पीडीएफ सेंड करना है फिर वो करके वो उसमें ऐड करके आपको सेंड कर देंगे। जी आज का कारनामा आपने जरूर मुझे सेंड करना, जो आपने वो किया है ना आज। सर वो उसमें मैं ठीक करके आपको सेंड कर दूंगी। उसमें रिंग का आपने आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लिखा है और एग्जांपल ग्रुप की शायद मैं आपने। ग्रुप में करके आपको ना सेंड कर दूंगी, काइंडली सर एंड सॉरी सर अगेन। जी सना अब आप बताएं कि प्रेजेंट करेंगी? जी सर मैं करूँगी, जो मेरे हिस्से में आता है मैं करूँगी। चलो फिर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और सॉरी बस को ओके होस्ट सर, बना देता हूँ। ठीक है सर। बल्कि देखें आप वीडियो शेयर कर सकती हैं। देखिए मैंने आपको राइट्स दिए हैं वीडियो शेयर करने के, जी सर। करो फिर। इसमें तो आप कुछ सर वो तो मैं खुद नज़र आ रही हूँ। जी खुद ही नजर आ रही हो, तो वो कैमरा जो है ना उसको उसको नहीं छेड़ना आपने, जहाँ पे आ रहा है ना शेयर स्क्रीन। जी सर, लेकिन वो आ रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। अच्छा फिर आपको राइट्स देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ। ये लो, जी सर। ये लो को होस्ट बन गई हो, आप शेयर करो। जी सर मैं करती हूँ। हमारा ग्रुप नंबर 12 है, और जो टॉपिक्स हैं इसमें वो सेलो थ्योरम के रिलेटेड हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थ्योरम्स हैं। तो मैं आप इसमें क्या प्रेजेंट करेंगी? मेरे पास जो थ्योरम आ रहा है वो थ्योरम फर्स्ट है, सेलो फर्स्ट थ्योरम। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी सेलो थ्योरी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और छोटी सी टर्म्स होती हैं जिनकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सेलो थ्योरी जो होती है, इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ एवरी ग्रुप इज फाइनाइट होता है, यानी हम जितने भी ग्रुप्स लेंगे स्क्रीन को उन थोड़ा सबका। जूम इन करें भाई, स्क्रीन को जूम इन करें, इसको थोड़ा जूम करें ताकि नजर आए ठीक से। आप ये कट हो रही है दोनों साइड से, थोड़ा जूम आउट करें आप। ठीक है। देखो कहाँ पे सेट होता है, जहाँ से ठीक नजर भी आ जाए और पूरा शेयर भी हो जाए। सर मेरे पास तो सारा ठीक शो हो रहा है। आपके पास हो रहा है ना, मुझे तो
नहीं हो रहा। और बाकी स्टूडेंट्स बताएं। अब तो ये बिल्कुल ही कट गया है दोनों साइड से। यहाँ पे जी यहाँ तक रहने दें, लेकिन अभी भी स्क्रीन यहाँ पे कंप्लीट स्क्रीन है आपकी, लेकिन बहुत हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा। वी नीड। चलें बताएं। सर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी सबके साथ। हाँ मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी सबके साथ। चलो आप प्रेजेंट करें ना। हाँ जी, तो मैं बता रही थी ये सिलो थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सिलो थ्योरी ऑर्डर ऑफ एवरी ग्रुप इज़ फाइनाइट, यानी हम जितने भी ग्रुप की बात करेंगे उन सबका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होगा। ये सिलो जो थ्योरी होती है इसमें हम कोई भी इनफाइनाइट वगैरह जो ऑर्डर होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे, जस्ट फाइनाइट की बात करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम जो है उसकी तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम काशी थ्योरम का करते हैं। सेलो थ्योरम जो होता है वो बेसिकली जनरलाइज फॉर्म होती है काशी थ्योरम की। तो काशी थ्योरम को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसकी स्टेटमेंट है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, यानी जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा, एंड अ प्राइम पी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, और कोई भी प्राइम पी जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो जी के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर होता है जिसका ऑर्डर वो पी प्राइम होता है, जो कि जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होता है। तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी हम ग्रुप लेते हैं जिसका ऑर्डर 8 है, तो मैं कोई भी इसमें से प्राइम लेती हूँ 2 जो कि डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर 8 को। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। या इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, यानी मेरे पास एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, जो कि 2 डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को। इसके अलावा कुछ मेरे पास ऑर्डर 8 के अबिलियन ग्रुप्स हैं और कुछ नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हम अबिलियन ग्रुप्स की बात करते हैं जिनका ऑर्डर 8 है, जिनमें Z8 आ जाता है, Z4 मल्टीप्लाई Z2 आ जाता है, एंड Z2 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z2 आ जाता है। ये तो थे हमारे पास अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप का मतलब होता है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमिलरली कुछ नॉन अबिलियन ग्रुप्स होते हैं। ये मैं जस्ट उन ग्रुप की बात कर रही हूँ जिनका ऑर्डर 8 होता है। तो नॉन अबिलियन ग्रुप में हमारे पास D4 होता है और Q8 जो होता है। तो सबसे पहले अब जो Z8 मैंने ग्रुप बताया था जो कि अबिलियन ग्रुप था जिसका ऑर्डर 8 था, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हमने इनमें से सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है, वो सब ग्रुप्स लेने हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है। तो Z8 में 0 और 4 हमने कोई भी ले लिया, तो इसका मतलब ये हमें शो कर रहा है कि सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर 2 है। सिमिलरली Z4 मल्टीप्लाई Z2 में से हम देखेंगे तो ये भी वो सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। इसी तरह Z2 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z2 में भी हम देखेंगे। और साथ में ये भी हम देख लें कि जिस तरह Z8 था तो उसमें हमने सिर्फ एक ही सब ग्रुप लिया Z4, वो उसका एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट बना। इसी तरह Z4 मल्टीप्लाई Z2 लिया तो ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है, या इसको हम सब ग्रुप भी कह सकते हैं। इसी तरह Z2 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z2 यानी 3 आ जाएंगे, तो इसका मतलब इसके 3-3 एलिमेंट्स लेंगे तो ये हमारे पास एक सब ग्रुप बनेगा। सिमिलरली D4 में से हम लेंगे ER² या कोई भी ES भी ले सकते हैं, जिस तरह मैंने नीचे शो किया हुआ है। इसी तरह Q8 में से जो ऑर्डर बनेंगे 2 के, वो -1 और 1 होंगे। तो ये सारे के सारे वो ग्रुप्स थे जिनका ऑर्डर 8 बनता है, और कुछ अबिलियन ग्रुप्स थे और कुछ नॉन अबिलियन ग्रुप्स थे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिलो फर्स्ट थ्योरम की तरफ। उसकी स्टेटमेंट पे जाने से पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि सिलो सबग्रुप्स क्या होते हैं और पी ग्रुप्स क्या होते हैं, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट्स में ये दोनों टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो सिलो सबग्रुप्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, तो इसमें p की पावर अल्फा अगर डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, जो कि सबसे मैक्सिमम पावर है। इसी तरह अगर मैक्सिमम पावर डिवाइड कर रही है तो उसमें अल्फा -1 यानी उससे छोटी पावर भी जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगी। सिमिलरली अल्फा -2 यानी उससे छोटी वैल्यू भी जी को डिवाइड करेगी। ये सारे के सारे हमारे पास पी ग्रुप्स तो हैं, सब ग्रुप्स, लेकिन हम इनमें से सेलो सब ग्रुप्स किसको बोलेंगे? तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी, जैसे पी अल्फा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो हमारे पास सबसे मैक्सिमम पावर है अल्फा की, जो कि सिलो सब ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह पी ग्रुप्स क्या होती हैं? यानी जी जिसका ऑर्डर पी और उसकी पावर कुछ अल्फा हो, वो हमारे पास पी ग्रुप्स होते हैं। तो पी ग्रुप्स विल बी व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ पावर प्राइम, यानी सबसे मैक्सिमम पावर होगी और वो प्राइम की फॉर्म में होगी, वो हमारे पास पी ग्रुप्स होंगे। इसकी एग्जांपल अब G8 के ग्रुप की दोबारा हम देखते हैं कि इसमें अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास ये जो मैक्सिमम। सेलो सब ग्रुप्स है ना, ये पी ग्रुप्स भी होते हैं, और इन्हीं के जो सब ग्रुप्स हैं वो पी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जी सर। तो अगर 8 मैक्सिमम की हम पावर प्राइम। वाला है वो तो सेलो पी सब ग्रुप हो गया ना, तो वो पी ग्रुप भी है, और इन्हीं के जो सब ग्रुप्स हैं आगे सेलो सब ग्रुप्स के, ठीक है, वो जी उसके सर। पी ग्रुप्स हैं।
वो जी के भी पी ग्रुप से हैं, सब ग्रुप से हैं, और सेलो के भी पी सब ग्रुप से हैं। वो तो जी सर। मैक्सिमम वाला सेलो होता है हमारे पास, जैसे कम वाले इसके पी ग्रुप्स होंगे। जी, कम वाले पी ग्रुप्स होते हैं और जो मैक्सिमम पावर वाला होता है वो सेलो ग्रुप्स सब ग्रुप होता है उसका। तो और पी सेलो भी ग्रुप की अगर हम ये याद रखना, सेलो भी इटसेल्फ पी ग्रुप है। जी सर, सेलो भी सब पी ग्रुप है। हाँ, तो क्योंकि अगर उसमें हम तो वो भी तो प्राइम के पावर के फॉर्म में है ना। जी सर। तो ग्रुप 8 जिसका हम एक ऐसा ग्रुप ले रहे हैं जिसका ऑर्डर 8 है, उसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास मैक्सिमम जो उसका ऑर्डर बनेगा वो 2 की पावर 3 बनेगा, जो कि डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को। सिमिलरली 2 की पावर 2 भी उसमें इंक्लूड कर रहा है, वो भी उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 2 की पावर 1 वो भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने इसमें से सेलो पी सब ग्रुप देखना है जो कि सबसे मैक्सिमम पावर वाला है, जो कि 2 की पावर 3 है, वो सेलो पी सब ग्रुप होगा इसका। मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप विच इज 2 की पावर 3 डिवाइड्स 8, यानी 2 का जो ऑर्डर है वो 3 है और जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अब हम जो फर्स्ट हमारे पास सेलो फर्स्ट थ्योरम था उसको हम एग्जिस्टेंस थ्योरम भी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ सेलो पी सब ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इफ पी अल्फा, कोई भी पी अल्फा है हमारे पास, ये प्राइम है जो कि डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, देन पी अल्फा प्लस 1 डिवाइड नहीं करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, देन जी है सेलो पी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी अल्फा। तो जी के पास एक ऐसा सेलो पी सब ग्रुप जरूर होगा जिसका ऑर्डर पी अल्फा होगा। तो हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। कोई भी हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर हम 4 ले रहे हैं, तो सिंस 2 की पावर 2 जो है वो डिवाइड करे ग्रुप के ऑर्डर को, लेकिन अगर हम 2 प्लस 1 करेंगे तो वो डिवाइड नहीं करेगा 4 के जो ग्रुप हमारा होगा उसके ऑर्डर को। सो जी हैज अ सेलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो हमारे पास जी जो होगा उसके पास सेलो 2 सब ग्रुप का सेलो 2 सब ग्रुप होगा, उसका ऑर्डर 4 होगा। इसी तरह अगर हम कोई ग्रुप 8 लें जिसका ऑर्डर 8 होगा, तो 2 की पावर 3 तो डिवाइड करेगा 8 को, लेकिन 2 की पावर 3 प्लस 1, जिस तरह हमने इसकी स्टेटमेंट में हमने कहा था कि p की पावर कोई अल्फा होगी वो तो डिवाइड करेगा, लेकिन अल्फा प्लस 1 डिवाइड नहीं करेगा। तो ये चीज़ हम इसकी एग्जांपल्स पे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर कोई भी 2 की पावर 3 है वो तो डिवाइड कर रहा है 8 को, लेकिन 2 की पावर 3 प्लस 1 जो होगा वो डिवाइड नहीं करेगा 8 के ऑर्डर को। तो जी हैज अ सेलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो मैक्सिमम जो था वो हमारे पास 2 की पावर 3 था और जो कि हमारे पास उसका ऑर्डर 8 बना है। तो यहाँ से ये टर्म हमें पता चलती है कि जी अगर कोई भी हमारे पास पी ग्रुप होगा, देन सेलो पी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जो ग्रुप होगा वो इटसेल्फ होगा। यानी जी को अगर हमारे पास पी ग्रुप बन जाएगा तो सेलो पी सब ग्रुप जो होगा वो जी इटसेल्फ होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास कोई भी ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 6 लें, पहले तो हमने पी ग्रुप्स लिए थे, अगर हम पी ग्रुप्स की बात ना करें, देन हम कोई भी 6 ले रहे हैं जिसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 बनती है। तो इसमें से 2 की पावर अगर 1 देखें जो कि डिवाइड करे 6 को, लेकिन 2 की पावर 2 अगर हम लें यानी p प्लस 1 करें तो 2 की पावर 2 जो है वो डिवाइड नहीं कर रही 6 के ऑर्डर को। तो जी है सेलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, यानी हमारे पास जो सब ग्रुप बनेगा वो ऑर्डर 2 का होगा। सिमिलरली अगर हम 3 इसी में से 3 को देखें तो 3 की पावर 1 जो है वो तो डिवाइड कर रही है ग्रुप के ऑर्डर को, लेकिन 3 की पावर 2 p प्लस 1 वो डिवाइड नहीं कर रही 6 के ऑर्डर को। तो जी है सेलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो हमारे पास जो सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर 3 का होगा। सिमिलरली कोई हाईएस्ट पावर हम लेके देखते हैं, जिस तरह जी की मैं कोई भी 60 ऑर्डर का ग्रुप लेती हूँ जिसकी अगर नहीं हम तो प्राइम आप, फैक्टराइजेशन हाँ ठीक है, आप कोई वैसे ग्रुप ले लेते जो एग्जिस्ट करता होता है ना, जिस तरह से हमने डाइहाइड्रल ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे, या कोई सर क्वाटेनियन वो मैंने सा। बस उसमें काशी में उसका थोड़ा सा किया है, बाकी ये चलो सिंपल ठीक है। एग्जांपल्स ही हैं। बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। जी सर। अल्टरनेटिंग ग्रुप थे, सिमेट्री ग्रुप्स थे, याद है, ऑफ ऑर्डर जी सर। एन, उनमें से ले लें आप कोई भी। जी सर। तो इसी तरह 60 जो है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 एंड मल्टीप्लाई 5 है। तो इसमें अगर हम पहले सिर्फ 2 की बात करें तो 2 की पावर 2 जो है वो तो डिवाइड करती है 60 को, लेकिन 2 की पावर 3 जो है वो डिवाइड नहीं करती 60 को। तो इसका मतलब है जी है सेलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो हमारे पास ऑर्डर 4 का 2 सब ग्रुप होगा। सिमिलरली हम 3 को देखेंगे तो 3 की पावर जो है वो 60 को डिवाइड करती है, लेकिन 3 की पावर 2 यानी p प्लस 1 जो अल्फा प्लस 1 जो है वो डिवाइड नहीं कर रही। तो जी है सेलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, यानी हमारे पास जो सेलो 3 सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर हमारे पास 3 होगा। एंड लास्ट में हमारे पास जो 5 रह गया, और 5 जो है वो तो डिवाइड करता है 60 को, लेकिन 5 की पावर 2 जो है वो 60 को डिवाइड नहीं करती। देन जी है सेलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 होगा। अगर हम डायरेक्ट पता करना चाहें तो एग्जांपल 5 में मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की है कि हमारे पास अगर कोई ग्रुप ले लें हम जिसका ऑर्डर 100 है,
तो उसकी हम फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बनती है, तो इसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारे पास G कोई भी 2 सब ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर 4 होगा। इसी तरह अगर मैं 5 की बात करूँ तो G हैज़ अ सेल ऑफ 5 सब ग्रुप और उसका मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा वो 25 होगा। तो ये हमारे पास जो सेल ऑफ फर्स्ट थ्योरम था, ये हमें जस्ट एग्जिस्टेंस बताता है कि हमारे पास किस किस तरह के सब ग्रुप्स होंगे और उनका ऑर्डर क्या होगा। और बाकी जो थ्योरम्स हैं सेकंड और थर्ड, उससे हमें पता चलता है कि कितने उनकी कितने सब ग्रुप्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो सर मेरा टॉपिक्स यही था आज का। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन सना। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो बताएं। मैं तो साथ साथ पूछ लिया था जो भी था मेरे माइंड में। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? समा फराज है यहाँ पे? समा फराज कह रहे थे मैंने पेपर प्रेजेंट करना है, कहाँ पे है वो? जी समा फराज है यहाँ पे? जी डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ सना बिनत जाहिद के साथ आज शाहजेब गुल थे और शफकत अब्बास भी थे। ये दोनों नहीं है यहाँ पे। जी सर, उनका चार्जिंग का इशू था, इसीलिए वो लोग नहीं है क्लास में। चले यानी हो नेक्स्ट प्रेजेंट करेंगे फिर वो लोग। टाइम अभी हमारे पास है तकरीबन 8 मिनट्स हैं। जी, कोई और है जिसने प्रिपेयर किया हो कुछ प्रेजेंट करने को? एनीवन जिसकी प्रेजेंटेशन ना हुई हो? और यहाँ पे लिस्ट में मुझे शो हो रहे हैं, ग्रुप 13 में हिरा है, मारिया है, सादिया है, फिर आमिर फारूक भी है। अच्छा, उसने तो पेपर करना है। अनसली, आयशा बदर, जाहिद वसीम, नवीद कमर। तो आप लोग भी पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं या कोई टॉपिक लेना चाहते हैं भाई? सर हमारा टॉपिक है मारिया, सादिया और हीरा का। तो पेपर नहीं दिल चाह रहा आपका प्रेजेंट करने का? नो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर टॉपिक ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर हम रिसर्च पेपर लेते हैं तो सबका जो इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होगा, तो मे बी हम उसको उतने अच्छे से फिर कर ना पाए मिलके, तो इसलिए टॉपिक का सोचा था मैंने। तो सारे अलग-अलग अपना पेपर कर लें अपने इंटरेस्ट का। क्यों भी आयशा? सर सोचती हूँ इस बारे में मैं। आप सब अपने अपने इंटरेस्ट का पेपर ले लेना फिर। चलने देखती हूँ सर मैं इंशाल्लाह। जल्दी से देख के बताना है मुझे। आप जी लोग सर भी ठीक, आज आपसे कांटेक्ट कर लूंगी मैं। ये आयशा और क्या नाम है, किधर है आपके साथ, कौन कौन है? मेरे साथ सर जाहिद, अंस और हाँ जाहिद और अंस हैं बस। आप लोग अपने अपने इंटरेस्ट का पेपर ले लो। ठीक है सर, देखते हैं फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं आज या कल तक। हाँ, मुझे जल्दी से बता देना फिर आप सब। जी सर इंशाल्लाह। जी, और कोई बात? क्योंकि अभी तो टाइम था आज बाकी स्टूडेंट्स के लिए। देयर वाज 3 मोर स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रेजेंट करना था और वो तीनों नहीं है यहाँ पे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी ज्वाइन किया हो इस सेशन में और वो इससे पहले सेशन में ना हो, उसकी अटेंडेंस ना हुई हो, बता दे मुझे। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, इसका मतलब है कि 1 फेब से फिर आप लोग ऑन कैंपस आएंगे? क्यों भी सर ऐसा ही पेपर कब से स्टार्ट होंगे? सर मेरी अटेंडेंस रहती है। कोमल, आप कहाँ होती हो? पहले आपकी अटेंडेंस नहीं लगी लास्ट लेक्चर में? सर मैं आई थी लास्ट लेक्चर में, तो तब लाइट नहीं थी या वाईफाई नहीं थी, फिर मैंने आपसे बोला था तो आपने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में लग जाएगी। तो मैं लगा दी है आपकी अटेंडेंस लास्ट। जी सर, थैंक यू। ठीक है फिर एग्जाम, हाँ कोई पूछ रहा था आप में से मुझे, और मैंने कहीं नोट किया था आई थिंक सो। एग्जाम का जो ईमेल आई थी आप लोगों को भी आई होगी, मुझे भी वही थी। हाँ सर उसमें था ना कि जो न्यू बैच है उनके 13 से और जो ओल्ड बैच फरवरी। है उनके। आपका तो स्टार्ट हुआ था लेक्चर आई थिंक सो जो ओ न्यू में है। अच्छा, आप लोग सर जो आपका हमारे साथ थर्ड सेमेस्टर वाले या सेकंड वाले हैं वो तो पुराने ही है ना। हो सेमेस्टर तो नया है ना, और जो
आपका जो जो फर्स्ट वालों के साथ ही वो कंसीडर होंगे ना, जी ठीक है सेमेस्टर 1 नहीं। तो ठीक ऑब्वियसली ये है 15 to 20 है, ऐसा ही है ना, 15 to जी 20 ऐसे ही है। February। सर 13 को सैटरडे है ना, 13 को होगा फिर 13 एंड 14। मे बी तो सर हम जो है मतलब हम लोगों का ये सेकंड सेमेस्टर जा रहा है, तो हमारे कब से स्टार्ट होंगे? तो आप भी इसी क्लास में भी, आप लोगों का भी साथ एग्जाम होगा। अगर नहीं, सेकंड वो बड़ी सेमेस्टर, कंफ्यूजिंग सी वो सेकंड ईमेल आई है कि जो फर्स्ट फेब से लेक्चर होंगे। जी जो लेक्चर सेकंड सेमेस्टर के हैं वो 1 to 13 है। जो लेक्चर आप फर्स्ट सेमेस्टर वालों को साथ ले रहे हैं वो 15 to 20 होंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जैसे हमारी क्लासेस वीकेंड पे होती हैं, सैटरडे एंड संडे, पेपर भी इन्हीं डेज में होंगे या बाकी डेज में भी हो सकते हैं? हाँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। मे बी बाकी आपका, डेज में हो सकते हैं, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में बाकी डेज में भी हुए थे। हाँ क्योंकि अभी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपसे कह दूं मुझे नहीं पता, डेट शीट बनेगी तो पता चलेगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। तो सर फिर हम अपने जहन में 15 फेब माइंड में रखें। आज ईमेल आई उसको फॉलो करें, दोबारा से देखें ईमेल को, जी उसमें क्या लिखा हुआ था। सर हमारा सिलेबस एंड हो गया है ना? भाई अभी तो सिलेबस पड़ा हुआ है काफी, किसने कहा एंड हो गया है? कौन है? नवीद कमर? सर नवीद कमर बात कर। जी नवीद कमर, अभी तो काफी काम पड़ा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी स्पीड पकड़ लें और। नो सर, इतना ज्यादा हो गया है। सर ये आगे बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ हो तो गया है, लेकिन ये है कि हम विद इन टाइम मैंने सारा कुछ आपको करवाया है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया, ये भी आपको भी पता है। तो वो तो हम अच्छे बच्चे हैं ना, साथ साथ करते रहे। हाँ तो अब भी करें, डोंट वरी, साथ साथ प्रिपेयर करें, सारा कुछ आपके पास है, लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, हार्ड फॉर्म में चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, और इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए? बस आपने प्रिपेयर करना है, टाइम दें, थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करें। सर प्लीज अब मजीद असाइनमेंट्स ना दे, पहले इतनी ज्यादा हो गई हैं। जी असाइनमेंट 3 जो है ना उसको आप कंप्लीट करेंगे, 2 भी इंशाल्लाह आई विल वेरी सून आई विल अपलोड द मार्क्स ऑफ 2 असाइनमेंट 2 जो आपकी थी। जी सर। तब तक आप नेक्स्ट लेक्चर तक असाइनमेंट 3 को प्रिपेयर कर लें भी। सर 4 क्वेश्चंस है उसमें। हाँ चलें, 4 है तो फिर क्या हुआ? बस उतनी है ना? या वेट कर लें एक और वीक का, उसके बाद फिर मुझे दे दे, मैं भी कुछ और भी असाइन कर दूं आप सबको। नो सर, इट्स इनफ। ठीक है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर तक हम वेट करता हूँ, फिर उसके बाद मे बी आई विल असाइन यू वन मोर सम मोर क्वेश्चंस। अगर ये सर 4 सिलेबस स्टार्ट करने वाली जो मीटिंग डिपार्टमेंटल हुई उसमें प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। जी अगर कोई ऐसी मीटिंग हुई सर उसमें जो देखेंगे 14 क्या को सीन है होता है। उसमें आप लोग भी होंगे शामिल? जी 14 को भी एक मीटिंग है ना, उसमें स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया, वो अपने इश्यूज डिस्कस करने के लिए। 14 को भी कोई है? जी पता नहीं कौन सी मीटिंग है, मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। जी मे ठीक बी वो स्टूडेंट्स की हो, जस्ट है। जी सर, स्टूडेंट्स की है, ऑफिशियल है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैनेजमेंट के साथ। जी यूनिवर्सिटी की मेल आई हुई है। अच्छा, मे बी फिर वो आप लोगों से रेलेवेंट हो ना। चलो डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड हो रहा है क्लास का, ठीक है। आई नो यू हैव अनदर क्लास आफ्टर दिस क्लास, और प्रिपेयर कीजिएगा चीज़ों को, साथ साथ पढ़ें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कर दें। और आज की जो फर्स्ट लेक्चर है, मुबशरा को होस्ट में पता नहीं कैसे बन गया, उसने उसमें खूब गप्पे लगाई हैं, मैंने अभी देखी है वीडियो। मैं ट्रिम करना चाहता हूँ वीडियो को, किसी को अब पता है कैसे ट्रिम करेंगे? मेरे ख्याल से कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको डाउनलोड करना पड़ता है, क्यों भाई? सर वो तो उसमें तो आप थे ही नहीं, फिर वो आपने कैसे सुना है सब बस कुछ? ये नहीं ना, वो मेरे पास अभी मैंने उसको डाउनलोड किया, उसमें आप लोग जो गप्पे लगा रहे हैं और इधर उधर की बातें सारी सर ट्रिम हो जाता है, वो एक ऐप है ना वीडियो एडिटर, वो डाउनलोड कर लें तो उसमें ट्रिम हो वीडियो एडिटर करके कोई ऐप होती है, तो वो उसमें ना ट्रिम हो जाती हैं चीजें। मुझे ठीक तरह बताओ ना, ऐप होती है क्या कोई? बस सर ये चीज है, इसमें ये करेंगे तो ये हो जाएगा। सर सर जो आप मुझे हम सिंपल ठीक वीडियो रास्ता दिखाओ, मुझे इधर उधर की बातें मत बताओ कि ऐसे ऐसे होगा, मुझे ठीक सर आप एग्जैक्ट सिंपल वीडियो
सर आप सिंपल वीडियो डाउनलोड करके ना अपने मोबाइल में जो कैम होता है उसी में जाके ट्रिम कर लें, वो इजीली हो जाती है। नहीं भी मेरे मोबाइल में वो कहता है मैंने नहीं डाउनलोड करा ना सर आप मैंने वीडियो डाउनलोड करके सेंड कर दिए, हम आपको ट्रिम कर देते हैं। उसमें मुझे ट्रिम चाहिए ताकि मैं आप लोगों को जो उसमें से गप्पे आप लोगों को मारते रहे ना उसको मैं ट्रिम करना चाहता हूँ जो एंड पे हुई है। सर आप हमें सेंड कर दीजिएगा, हम आपको ट्रिम करके दे देंगे। बशर आप पे तो मैं अब ट्रस्ट नहीं कर सकता ना आपको सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपको सेंड चाहिए था करके पहले डाउनलोड मीटिंग को एंड कर देना जब सर by मुझे mistake- पता नहीं था, यकीन करें। चले यानी हो क्लास एंड कर रहा हूँ। आप मुझे एग्जैक्ट बताइए कि सर ये ऐप है, अगर किसी को पता हो कि इसको डाउनलोड करके और इसमें इस तरह से वीडियो डालेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगी, वो आप लोगों को देख लें, मुझे बताना है, गाइड करना है, व्हाट्सएप ट्रिम मुझे का बता ऑप्शन दीजिएगा। हमारे मोबाइल्स की एडिटिंग में भी आ रहा होता है। हाँ सर ट्रिम का ऐप है ऑप्शन होता है ना, वो हमारे मोबाइल की एडिटिंग में भी आ रहा होता है, आप वहां से भी कर सकते हैं। चले देखूंगा, आप देखिएगा, मुझे शेयर कीजिएगा अगर किसी को कोई पता हो, क्योंकि मैं सिस्टम पे चाह रहा हूँ डाउनलोड करके इधर से ट्रिम करना है इसको। ठीक है, सर मैं अल्लाह आपको हाफिज़, शेयर अस्सलाम कर वालेकुम। देती हूँ। जी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा इसके इस तरह से। ठीक है, लेक्चर एंड कर रहा हूँ और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।